वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, शिक्षा विभाग स्कूलों को साफ सफाई के लिए 3 दिन का देगा समय। आज जारी होगी गाइडलाइन। 6ठी से 8वीं की कक्षाएं अब 24 से खुलेगी। जानकारी के मुताबिक राज्य की मिडिल स्कूलों में 6ठी से 8वीं की ऑफलाइन कक्षाएं सफाई और सैनिटेशन के बाद 24 सितंबर से शुरू होगी। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और सतर्कता विभाग सोमवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। कक्षा 5 तक की पढ़ाई ऑनलाइन होगी। बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने 20 सितंबर से 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन मिडिल स्कूल पिछले 1.5 साल से बंद है। इस कारण सफाई नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग 2 से 3 दिन का समय साफ सफाई के लिए स्कूलों को देगा। इस कारण 24 से 6ठी से 8वीं के छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया जा सकेगा। सोमवार को शिक्षा विभाग का सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक होगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रिम्स से कैदी फरार मामले में 3 निलंबित। जानकारी के मुताबिक रिम्स के मेडिसिन आईसीयू में भर्ती पूर्व नक्सली कृष्ण मोहन झा उर्फ अभय झा उर्फ काली झा रविवार की सुबह फरार हो गया था। वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। ऐसा तब हुआ जब ड्यूटी में तैनात 3 पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं थे। मामले में एसएसपी ने तीनों को निलंबित कर दिया है। बता दें कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में कृष्ण मोहन अपहरण व हत्या के मामले में आजीवन कारावास का सजा काट रहा था। उसे लीवर और नाक से खून आने की शिकायत थी। उसे 24 अगस्त को रिम्स में भर्ती कराया गया था। अगली बड़ी खबर, सूबे में कल से फिर 2 दिन भारी बारिश के आसार। झारखंड में मंगलवार से फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। मंगलवार से 2 दिन कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। इसी वजह से रविवार को रांची समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 21 और 22 सितंबर को राज्य के कई इलाके विशेषकर पश्चिमी भाग डाल्टनगंज, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में कुछ स्थान पर भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की तो कहीं अच्छी बारिश की संभावना है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 34.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पुटकी में 31.4, चंद्रपुरा में 21.5 और चंदन क्यारी में 18.6 मिलीमीटर बारिश हुई। अगली बड़ी खबर, राज्य के लिए एक राहत भरी खबर। झारखंड में कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के 13 जिलों में अब एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। वहीं राज्य के 11 जिलों में मात्र 54 सक्रिय केस रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 2 जिलों में मात्र 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें रांची से 1 और लोहरदगा से 1 नया कोरोना संक्रमित मिला है। वहीं पिछले 24 घंटे में 20 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे, जिनमें रांची से 19, पूर्वी सिंहभूम से 1 मरीज ठीक होने वालों में शामिल हैं। वहीं 56 सक्रिय मामले की बात करें तो बोकारो में 1, चतरा में 5, देवघर में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 2, जामताड़ा में 7, खूंटी में 4, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, रांची में 26, सरायकेला में 3 मामले सक्रिय हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने ओबीसी को 27% आरक्षण पर की चर्चा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात रविवार को रांची में हुई। तेजस्वी यादव ने नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गठबंधन की मजबूती और चुनाव पूर्व जनता से किए गए वादों पर खुलकर चर्चा की। साथ ही प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस की प्रतिबद्धता और इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री से हुई बातचीत का हवाला दिया। राजेश ठाकुर ने बातचीत के क्रम में तेजस्वी यादव से कहा कि आपको भी ओबीसी आरक्षण के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर लेनी चाहिए। ठाकुर ने यह भी कहा कि कोरोना काल में राज्य की महागठबंधन सरकार ने बेहतर काम किया है। अब जरूरत है जनता से किए गए वादे को पूरा करने का। इधर पासवा ने स्कूलों से गाइडलाइन पालन करने को कहा। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सोमवार से खुलने को लेकर सभी प्राइवेट स्कूलों को गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव, महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता ने कहा कि करीब 17 महीने बाद राज्य में क्लास 6 से लेकर 8 तक के स्कूल खुल रहे हैं। अगली खबर, बिरसा किसानों की खुशहाली से होगी झारखंड का विकास। रांची जिला में कृषि उत्पादन विक्रेताओं के लिए संचालित देसी पाठ्यक्रम की रविवार को समीक्षा हुई। कांके रोड स्थित जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में आत्मा एवं हैदराबाद की मैनेज संस्था की ओर से विक्रेताओं के साथ प्रश्नोत्तरी हुई। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार एवं कृषि विशेषज्ञों ने विक्रेताओं से मिट्टी जांच के लिए नमूना लेने की पद्धति, फसलों में लगने वाली बीमारी और कीट, खाद एवं बीज से संबंधित प्रश्न पूछे। डीओ विकास कुमार ने बताया कि देसी कार्यक्रम से मिल रही जानकारी को बिरसा किसानों तक पहुंचाना ही कार्यक्रम का लक्ष्य है। कृषि उत्पादन विक्रेता जानकारी के अभाव में किसानों को समुचित जानकारी नहीं दे पाते हैं। ऐसे में किसानों को बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी के प्रयोग में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि देसी पाठ्यक्रम के तहत कृषि उत्पादन विक्रेताओं का कुल 18 सप्ताह का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें प्रत्येक सप्ताह कृषि विशेषज्ञों द्वारा कक्षा लिया जाता है। अगली बड़ी खबर रांची यूनिवर्सिटी से है, जहां बीबीए एलएलबी में 30 तक करें आवेदन। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ILS के शैक्षणिक सत्र 2021-26 के लिए 5 वर्षीय बीबीए एलएलबी ऑनर्स इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम का नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। विद्यार्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी www.ranchiuniversityils.in पर प्राप्त करें। अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा में 18 साल से कम आयु के बच्चों के शामिल होने पर हो विचार। रांची महानगर श्री दुर्गा पूजा समिति की रविवार को कचहरी रोड में बिहार क्लब सभागार में हुई वार्षिक आम सभा में दुर्गोत्सव के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। आम सभा की अध्यक्षता राम धनवर्मन ने की। कमेटी के आजीवन मुख्य संयोजक डॉक्टर अजीत कुमार सहाय ने कहा कि महामारी कोरोना काल में हम सभी वायरस के संक्रमण से बचाव की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से दुर्गोत्सव को लेकर जारी दिशा निर्देश के मुताबिक इस बार भी सादगी से पूजा का आयोजन होगा। उन्होंने सरकार से पूजा आयोजन में 18 साल से कम आयु के बच्चों को नहीं शामिल होने संबंधित निर्देश पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। अगली बड़ी खबर खूंटी से है, जहां पशु बेचकर ग्रामीण चुका रहे बिजली बिल। जानकारी के मुताबिक जिले में डबल बिजली बिल का मामला गंभीर रूप ले चुका है। गांव के गरीब आदिवासी जमीन बंधक रखकर और मवेशी बेचकर बिजली का बिल चुका रहे हैं। गांव के एक उपभोक्ताओं को 2-2 बिजली बिल मिल रहे हैं। वहीं एक परिवार में पति पत्नी के नाम पर अलग अलग बिल भेजे जाने का मामला भी सामने आया है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में महीने में 10 से 12 दिन ही ग्रामीणों को बिजली मिल रही है। इससे बिजली विभाग के प्रति लोगों में आक्रोश है। मुरहू प्रखंड के रुमुद केल पंचायत के 17 मौजा के लोगों ने इस समस्या के निराकरण के लिए एक समिति बनाकर अब तक 3 बार सभा कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, तमाड़ में सितंबर माह के अनाज का उठाव नहीं करेंगे दुकानदार। जानकारी के मुताबिक प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने रविवार को प्रखंड परिसर में बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी पीडीएस दुकानदार सितंबर माह के राशन का उठाव नहीं करेंगे। इसके बाद डीलरों का एक प्रतिनिधिमंडल सहायक गोदाम प्रबंधक मोहित कुमार साहू और होम डिलीवरी करने वाले दिलीप साहू की उपस्थिति में एक लिखित आवेदन देकर कहा कि सितंबर माह के चावल का आवंटन में 50% कटौती कर आवंटन निर्धारित किया गया है। 50% कम आवंटन मिलने से कार्डधारियों को चावल वितरण करने की समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए जब तक पूर्ण आवंटन नहीं मिलता है तब तक सितंबर माह के अनाज का डीलर उठाव नहीं करेंगे। इधर सहायक गोदाम प्रबंधक मोहित कुमार साहू ने कहा कि वरीय अधिकारियों के सामने बात रखी जाएगी। पहली बड़ी खबर, करमाडाल विसर्जन हादसे में जान गंवाने वाले 7 लड़कियों के परिजनों को डीसी विधायक ने 1 लाख रुपये का चेक दिया। जानकारी के मुताबिक करमाडाल विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से मृत बच्चियों के परिजनों को मुआवजा और राहत सामग्री प्रदान करने के लिए रविवार को उपायुक्त लातेहार अब्बू इमरान तथा विधायक लातेहार वैद्यनाथ राम बालखंड के बुकरू गांव पहुंचे। उपायुक्त एवं विधायक के द्वारा मृतकों के परिजनों को तत्काल राहत के लिए आपदा प्रबंधन के तहत 1 लाख रुपया और मुख्यमंत्री राहत किट प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री राहत किट में 25 किलो चावल, 10 किलो आटा, 3 किलो अरहर दाल, 3 किलो मसूर दाल, 5 किलो तेल, 5 किलो रिफाइंड तेल तथा 2 किलो नमक है। इसके अतिरिक्त 1 क्विंटल चावल भी प्रदान किया गया। उपायुक्त तथा विधायक लातेहार के द्वारा मृतकों के परिजनों के घर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। उपायुक्त ने कहा कि मृतकों के परिजनों को आपदा प्रबंधन के तहत
और 3-3 लाख रुपया और जल्द प्रदान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राज्य में 1102 केंद्रों पर जेपीएससी की परीक्षा संपन्न। झारखंड लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। इसके लिए राज्य को 24 जिलों में 1102 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 252 रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में 3,69,327 अभ्यर्थी को शामिल होना था, लेकिन करीब 80% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। प्रश्न पत्र से अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस बार का प्रश्न पत्र पिछली परीक्षा से आसान था। अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी को हर वर्ष परीक्षा का आयोजन करना चाहिए ताकि अभ्यर्थी एक बार सफल नहीं हो पाए, वो अगली बार और मेहनत कर सफल हो जाएं। लंबे समय के इंतजार से पढ़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है, इसलिए हर साल परीक्षा होनी चाहिए जब तक रिक्तियां रहे। आपको बता दें कि यह परीक्षा 5 वर्षों के बाद आयोजित की गई है। रांची में 196 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा हुई। अगली बड़ी खबर, अमीर राशन कार्ड सरेंडर करें नहीं तो प्राथमिकी। खबर रांची से आ रही है, जहां रांची जिले में गलत तरीके से राशन कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो लोग गुलाबी और लाल कार्ड बनाने के हकदार नहीं हैं, उनसे अपना कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है। इसके लिए 30 सितंबर तक की मोहलत दी गई है। जो लोग खुद कार्ड सरेंडर कर देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। 30 सितंबर के बाद पूरे जिले में राशन कार्ड की जांच का अभियान चलेगा। इस दौरान यदि योग्य और संपन्न लोगों के पास राशन कार्ड मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी से अब तक उठाए गए अनाज के बाजार दर से वसूली की जाएगी। कुल राशि का 12% ब्याज भी वसूला जाएगा और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। राशन कार्ड धारियों का सत्यापन कर उनका राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित डीलर के विरुद्ध भी अपात्र लाभुकों की सूचना नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, ड्रॉप आउट बच्चों का नामांकन 22 तक सुनिश्चित करेंगे शिक्षक। खबर के अनुसार राज्य के सरकारी स्कूलों में चिन्हित ड्रॉप आउट तथा आउट ऑफ स्कूल वाले छात्र छात्राओं का 22 सितंबर तक नामांकन सुनिश्चित कराया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश जारी कर दिया है। राज्य में दिसंबर जनवरी महीने में हुए हाउस होल्ड सर्वे में यह निकलकर सामने आया था कि 2020-21 में इससे पहले वर्ष के अनुपात में 6 से 14 वर्ष और के 6,21,703 बच्चे ड्रॉप आउट हुए या नामांकन नहीं लिया। शिक्षा विभाग की ओर से चलाए गए ड्राइव में इनसे 67,562 बच्चों का ही नामांकन सुनिश्चित हो पाया है। वहीं 14 से 18 वर्ष के 1,95,324 छात्रों का नामांकन नहीं हो पाया है। इनके साथ बचे 5,55,141 बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, 122 करोड़ से बटेगी साइकिल, टेंडर जारी। खबर के मुताबिक राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं क्लास में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को इस साल साइकिल मिलेगी। ये वे छात्र छात्राएं हैं जिन्हें सरकार की ओर से पिछले वर्ष साइकिल नहीं मिल पाया था और वे 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। राज्य सरकार ने इन छात्र छात्राओं को अब साइकिल देने का निर्णय लिया है। हालांकि इस साल 8वीं में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए भी अलग से साइकिल देने के लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से राज्य की छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल देने के लिए 122 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इस साल करीब 3,49,000 साइकिल की खरीद की जाएगी। हालांकि विभाग ने करीब 3 लाख छात्र छात्राओं को प्रारंभ में साइकिल देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जिलों से प्रस्ताव आने के बाद यह बढ़कर करीब 3,49,000 तक पहुंच गया। अगली बड़ी खबर, पानी की समस्या झेल रहे झरिया वासियों ने उपायुक्त का पुतला फूंक कर आक्रोश जताया। कहा, वैकल्पिक व्यवस्था करे प्रशासन। धनबाद में छठे दिन भी झरिया में जलापूर्ति नहीं होने से नाराज झरिया वासियों ने रविवार को यहां धनबाद उपायुक्त का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने पूर्व पार्षद अनूप साव के नेतृत्व में बाटा मोड़ गणेश चौक के समीप पुतला दहन कार्यक्रम किया। अनूप साव का कहना है कि वैकल्पिक तौर पर मैथन के पानी की आपूर्ति धनबाद में की जाती है, ऐसे में उसे झरिया की पाइपलाइन से जोड़कर रखना चाहिए ताकि विकट परिस्थितियों में जनता को पानी मिल सके। बड़ी खबर चाईबासा से है, जहां क्रांतिकारी आदिवासी महासभा व कामगार यूनियन ने किसानों के देशव्यापी बंदी को किया समर्थन। क्रांतिकारी आदिवासी महासभा व झारखंड जनरल कामगार यूनियन ने चाईबासा के सिंह पोखरिया में रविवार को बैठक की। इसमें किसान संगठनों की 27 सितंबर को बुलाई गई देशव्यापी बंद का समर्थन करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जोन मीरन मुंडा को जिला प्रशासन द्वारा CCA लगाकर जराई केला थाना में 6 माह तक हर रोज हाजिरी लगाने के आदेश का विरोध किया गया। यूनियन के जिला अध्यक्ष मानसिंह तिरिया ने कहा कि आदिवासियों का हितैषी बताने वाले हेमंत सरकार में भी आदिवासियों की आवाज को उठाने वाले मजदूर नेता जोन मीरन मुंडा पर साजिश के तहत बेवजह CCA लगवाना आदिवासियों के आवाज को दबाने का षड्यंत्र है।